नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, हम लोग आज बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इंटरव्यू के बारे में। अगेन इंटरव्यू जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ एचपीएस एग्जाम। मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी अगर हम ग्रेड ए सर्विस की एग्जाम की बात करें तो इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी कैंडिडेट की डेस्टिनी को डिसाइड करने के लिए। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट जो है इंटरव्यू का बेसिकली फिलॉसफी क्या है, कैंडिडेट या जो पैनलिस्ट हैं वो क्या देखते हैं किसी कैंडिडेट के अंदर, एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे जो 2021 का इंटरव्यू है एचपीएस के, इसमें हम किस तरह से कैंडिडेट को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, इंटरव्यूज़ में अच्छा स्कोर करें और अपने एचपीएस के ड्रीम को फुलफिल करें। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू स्टेज होती कैसी है। अगेन दिस इज ऑल्सो द स्टेज 3 ऑफ द एग्जाम। तीसरी स्टेज है एग्जाम की जिसको 150 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इन 150 मार्क्स में बेसिकली इट इज़ अ वाइवा वॉइस जिसमें कैंडिडेट जो है वो एक पैनल के सामने बैठता है। जनरली इट इज़ अ 4 मेंबर और 5 मेंबर पैनल, और ये पैनल जो है उसे जज करता है कि क्या वो कैंडिडेट ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं, क्या उसके अंदर वो सोशल इमोशनल ट्रेट्स हैं, क्या उसके अंदर वो बेसिक पर्सनालिटी है जो कि एक ऑफिसर बनने लायक है। सो अगेन इसमें बेसिकली होता क्या है, एच पी पी एस सी मेन्स के बाद अपने वेबसाइट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, मेंस के आधार पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं उनका लिस्ट निकालता है और उनको एक एक करके जो है इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठना होता है और उनका बेसिकली क्या होता है, एनालिसिस होता है कि क्या वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सो जब ये वाइवा वॉइस कंडक्ट किया जाता है तो इसमें कैंडिडेट की सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी पैनल के पास होती हैं थ्रू हिज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये कैंडिडेट जो है ऑलरेडी उनको प्रोवाइड करते हैं एंड इवेंचुअली इसके अंदर कैंडिडेट की बैकग्राउंड के बारे में, उसके पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, देन उसके बाद उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, उसकी हॉबीज, इंटरेस्ट, वो सारा जो डिटेल है वो ऑलरेडी पैनल के पास होता है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ विंडो, एक जो है खिड़की की तरह काम करता है जिससे कि हम किसी कैंडिडेट के अंदर झांक सकते हैं। सो अगेन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की बेसिस पे जनरली इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिटेल्ड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो है जनरल इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के या फिर सोशल इशूज, इकोनॉमिक इशूज, इन क्वेश्चन इन जगह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और कैंडिडेट का आर्ग्यूमेंट, कैंडिडेट का जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है देखा जाता है इसके अंदर। एंड फाइनली इन सब चीज़ों के बेसिस पे कैंडिडेट को जज किया जाता है कि वो एचएएस बनने लायक है कि नहीं, या एचएएस में जो है कौन सी सर्विसेज के लायक है, ये देखा जाता है गाइस। ओके, सो जो मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में दे आर जनरली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पॉइंटर्स। कुछ जो है चीज़ें देखी जाती है जैसे कि मेंटल जो कैलिबर है कैंडिडेट का वो जज किया जाता है। अगेन उसकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के अलावा उसके सोशल ट्रेट देखे जाते हैं कि वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर क्या व्यू पॉइंट रखता है, किस तरह से सोशल इश्यूज़ को हैंडल करता है, जो इमोशनल या क्राइसिस बेस्ड इश्यूज़ होते हैं उनमें किस तरह से वो एक मैच्योर्ड बिहेवियर दिखाता है, इन चीज़ों को काफ़ी देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ को जज किया जाता है थ्रू वेरियस एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू या फिर करंट अफेयर्स, इनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके थ्रू। जैसे कि मेंटल अलर्टनेस को चेक किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आप इंटरव्यू रूम में आने से पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस किया हो तो बताओ, या फिर आपने कमीशन में आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस किया हो तो बताओ। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आजकल तो नहीं पूछ रहे बट इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत आम है जब किसी कैंडिडेट की मेंटल अलर्टनेस को चेक करना हो। इसके अलावा क्रिटिकल एसिमुलेशन पावर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखी जाती है। इसमें बेसिकली क्या देखते हैं हम लोग कि मल्टीपल एरियाज में, मल्टीपल फ्रंट्स में एक कैंडिडेट का क्या व्यू पॉइंट है और वो किस तरह से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एसिमुलेट करता है, इसको भी देखा जाता है। जनरली इसमें हम लोग ये कह देते हैं कि कैंडिडेट को कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को सम अप करो, या आप ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इनको आप सम अप करो। इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें पूछ लेते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिक लगाना, लॉजिक भी देखा जाता है कि कैंडिडेट का लॉजिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है, या वो इलॉजिकल जो तर्क या इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ जजमेंट देखा जाता है, कि किस तरह से या कितना बैलेंस्ड अप्रोच एक कैंडिडेट रखता है, ये भी सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, फॉर इंस्टेंस हॉबीज़ हैं, यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ हॉबी,
हॉबीज़ एंड आपके इंटरेस्ट, इनके ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट या डेप्थ देखी जाती है, कितना ज़्यादा आप किसी हॉबी को परस्यू करते हो, जो अपने इंटरेस्ट लिखे हुए हैं आप उनको कितना परस्यू करते हो, कितना उनके अंदर अंदर घुसे हुए हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है जी। एंड फाइनली लीडरशिप की क्वालिटी, सोशल कोहेशन की क्वालिटी, सबको साथ लेके चलने की क्वालिटीज़, ये भी जो है जज की जाती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, ये सारा जो है एक कैंडिडेट के अंदर देखा जाता है थ्रू वेरियस क्वेश्चन जो कि पैनल पुटअप करता है। सो गाइज अगेन ये सारी चीज़ें जो है जज की जाती हैं इंटरव्यू के अंदर। एंड इंटरव्यू जो एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, पैनल जो है कहीं पे भी लेके चले जाता है, बहुत सारी चीज़ें कवर करने की होती हैं। एंड दैट इज़ वाई क्या होता है, कई बार अच्छे कैंडिडेट भी जो हैं जो इंटरव्यू को सीरियस नहीं लेते हैं या उसको प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद जो है वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। सो अगेन इंटरव्यू जो है एक ऐसा फेज है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते। एंड इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक इंटरव्यू प्रोग्राम लेके आए हैं एचपीएस के लिए 2021 के लिए। एंड इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाएंगे कि वो किस तरह से अपने इंटरव्यू को एक स्मूथ अफेयर बना सकते हैं और किस तरह से वहाँ से बेस्ट मार्क्स निकाल सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या कवरेज करवाएंगे, अगेन ए टू जेड जो भी पीछे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बताई उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डिटेल्ड हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म का एनालिसिस करवाएंगे कि आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या चीज़ है, किस तरह से आप उसे उसको कवर कर सकते हो, किस तरह से उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करें, आपकी नेटिव प्लेस कौन सी है, इस चीज़ के अंदर क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, वो सारा हम लोग एनालाइज करेंगे। इसके अलावा जो मॉक इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज़ विल बी कंडक्टेड बाय एक्स सिविल सर्वेंट्स, और ये एक्स सिविल सर्वेंट्स विल जनरली बी ऑफ डीजीपी रैंक और इक्विवेलेंट जो सिविल सर्विसेज में रैंक्स होते हैं वो लोग कंडक्ट करेंगे। वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास एंड दे टेल अ कैंडिडेट की किस तरह कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होता है, वो आपकी खामियां, वो आपके मिस्टेक्स को बताएंगे ताकि आप उन्हें इम्प्रूव कर सको। इसके अलावा अगेन वी विल बी डूइंग अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ दीज सेशंस, जो भी मॉक इंटरव्यूज होंगे उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेंगे एंड देन इवेंचुअली हम लोग कैंडिडेट को दिखाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, उनके प्रेजेंटेशन में क्या मिस्टेक थी या उनके आंसर्स में, आर्ग्यूमेंट्स में क्या मिस्टेक थी, या बेसिक पर्सनैलिटी में कुछ अगर फ्लॉ मिलता है तो वो हम उनको बताएंगे, राइट। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस जो है उसे बिल्डअप कर सकते हो, उसे मेंटेन कर सकते हो इंटरव्यू के दौरान। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है, वो प्रेशर या वो एंग्जाइटी को झेल नहीं पाते हैं, इवेंचुअली उनका इंटरव्यू जो है काफ़ी ख़राब जाता है और सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को कवर अप करना, इसको कंट्रोल करना एंड कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना, बिल्ड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी हम लोग बताएंगे कि हमारे मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम पे, इंटरव्यू प्रोग्राम के टाइम पे, कि किस तरह से आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को कैसे जो है आप बिल्ड कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी जो है हम लोग काम करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू या इंटरेक्ट करते हो किसी के साथ तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आपके पर्सनैलिटी जो है वो आपका पहला इम्पैक्ट देती है, पहला जो है इंप्रेशन देती है पैनल को। सो हम इस चीज़ के ऊपर भी काम करेंगे, कैसे जो है आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपने पोस्चर पे या अपने जो है बताने के तरीके में, आपके एक्सप्रेशन में आप किस तरह से चेंजेस करके आप इन चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हो और बेटर मार्क्स जो है गेन कर सकते हो, राइट। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कैंडिडेट को बताएंगे कि जो उसके एरिया से, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से निकल के आते हैं, जैसे कि उसके नेटिव बैकग्राउंड कहाँ से है, कौन से स्टेट या कौन सी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड से आए तो वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के हम बहुत सारे उसे क्वेश्चन या बहुत सारे इस तरह की जो चीज़ें बना के देंगे जो कि उस कैंडिडेट के स्पेसिफिक होंगे एंड इवेंचुअली उससे वो क्या कर सकता है, बेटर मार्क्स स्कोर कर सकता है और इंटरव्यू के अपनी तरफ मोड़ सकता है ताकि ही इज़ रेडी, जब भी कोई उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो उसको आंसर कर सके। सो गाइज, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर इंटरव्यू प्रोग्राम फॉर एचपीएस 2021 एंड इसके लिए जो मॉक इंटरव्यूज है वी आर स्टार्टिंग विद मॉक इंटरव्यूज। अगर आप भी मॉक इंटरव्यूज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9872124143 इज द नंबर। इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट करिए एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द मॉक इंटरव्यूज। एंड आई गारंटी गाइज, अगर आप इन मॉक इंटरव्यूज को अटेंड करेंगे, दे आर गोइंग टू मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन योर अप्रोच टुवर्ड्स द इंटरव्यूज एंड ये
चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप रियल इंटरव्यू में बैठेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम सर्विसेज. So guys, that is it for this particular session. I hope you like this session. So if you do, again, please like, share and subscribe to our channel. And if you are appearing for the interviews this year, आइए हमारे पास मॉक इंटरव्यूज दीजिए and feel the difference. Thank you very much.